ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय संचालक वर्य, मित्रवर्ग, आदरणीय शिक्षक लखनलाल जी आर्य, आज के मुख्य वक्ता आचार्य प्रियेश जी, हमारे राष्ट्रीय भारत के संघ अभियान के प्रणेता आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, और जिनका भी बड़ा ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे, हमारे दिल्ली के विद्वान आचार्य कपिल देव आर्य शास्त्री जी, और इसके अतिरिक्त अन्य मातृशक्ति देवियां जो इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं, सबका सम्मान पूर्वक नमस्ते करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आचार्य श्री ने ईश्वर विषय को लेकर के विगत 2 दिनों से आज तीसरे दिन में वो अपनी बात कर रहे थे। ईश्वर से आत्मा का संबंध क्या हो सकता है, पिता पुत्र का, भाई भाई का, मित्र मित्र का, और भी अनेक संबंध वेदों में उद्घाटित किए गए हैं। निसंदेह इन विचारों का आदान प्रदान करना और जीवन में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए आत्मा के रहस्य को ईश्वर के प्रति तालमेल करके ईश्वर की आराधना उपासना करने के लिए जो विषय समवाय संबंध में हमारे आदरणीय दिल्ली के प्रधान श्री प्रेम सचदेवा जी ने बड़ा ही सुंदर अपने प्रश्न को किए थे। सचमुच आज का जो विषय है वो बड़ा ही अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। वहीं आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और बुद्ध पूर्णिमा में हमें महात्मा बुद्ध के विषय को भी चर्चित करने की आवश्यकता है। महात्मा बुद्ध एक ऐसे समय के सजग प्रहरी के रूप में धर्म की स्थापना करने उद्यत हुए, जो एक राजकुमार थे, शुद्धोदन के पुत्र थे, और किस प्रकार वो अपनी राजसत्ता को त्याग करके एक राजकुमार, जिनकी यशोधरा नाम की पत्नी, एक राहुल नाम का पुत्र, लेकिन वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और वैराग्य उत्पन्न करने का आप सभी को पता है कि एक लाश को देख करके, एक बूढ़े को देख करके, एक रोगी को देख करके सारथी से यह कहना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो सारथी कहते हैं सबको एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है, सबको एक दिन मरना भी पड़ता है, और सबको रोग भी होते हैं। इस तरह से उन्हें वैराग्य उत्पन्न होता है। और वैराग्य जान लीजिए एक जन्म का विषय नहीं होता, वैराग्य भी कई जन्मों के पुरुषार्थ का फल होता है। और उन्हें वैराग्य ऐसा हुआ कि उन्हें नींद नहीं आने लगी, और एक दिन वह अपनी पत्नी और बच्चे के मोह को त्याग करके घर से निकल भागे। फिर वो लौटे नहीं, लगातार साधना और तप करते रहे। और बिहार की धरती धन्य है जहां पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके गौतम बुद्ध ध्यानस्थ हो गए। लंबी साधना की, शरीर कंकाल सा हो गया। उस स्थिति में मरणासन्न की स्थिति थी, लेकिन उस समय एक सुजाता नाम की नारी आती है, उन्हें खीर खिलाती है, और खीर खिलाने के बाद उन्हें जीवन के आनंद का, जीवन जीने की अभिलाषा का, और किस प्रकार उन्हें प्राण तत्व की जागृति होती है, वे सजग हो जाते हैं। और सुजाता नाम की नारी उन्हें उपदेश करती है कि बुद्ध, तुमने जो शरीर को इतना कष्ट दे दिया है, भूख प्यास को तिलांजलि दे दी है, और शरीर बिल्कुल मरणासन्न हो चुका था, उस स्थिति में तुमने खीर खाई, और खीर खाने के बाद तुझे जीवन
महात्मा बुद्ध का दर्शन मध्यम मार्ग पर संचालित होता है। अर्थात जीवन को इतना वीणा के समान उन्होंने उदाहरण देकर कहा था कि वीणा को इतना मत कस दो कि उसे तार ही टूट जाए, आवाज नहीं निकल पाए, और वीणा के तार को इतना ढीला भी मत कर दो कि किसी प्रकार ध्वनि ही उत्पन्न न हो। ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब मध्यम ढंग से कसते हैं। उसी प्रकार जीवन को इतना न ढीला कर दो कि जीवन मानव कहलाने के लायक नहीं रहेगा, और जीवन को इतना मत कस दो कि तुम्हारे जीवन के पुरुषार्थ के परिश्रम के लिए वह उद्यत इस प्रकार से नहीं हो पाएगा, और हो भी गया तो हम उसको कैसे संचालित कर पाएंगे। अर्थात जीवन को इतना मत कसो कि जीवन से और कोई कार्य न होने पावे, और इतना ढीला भी मत कर दो कि हम उस जीवन को न समझ पाए। इस तरह की स्थिति जो बनती है, इसमें महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग के पथिक के उपदेश के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, और उनका बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शनों में जो 6 आस्तिक दर्शन हैं और 3 नास्तिक दर्शन कहलाते हैं, बौद्ध, जैन और चारवाक। सज्जनों, बुद्ध जहां साधक थे, बुद्ध जहां अपने जीवन को ज्ञान की प्राप्ति में लगा दिए और उन्होंने 4 आर्य सत्य की प्राप्ति की थी। दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण संभव है, और दुख निवारण संभव के मार्ग हैं। ये 4 आर्य सत्य की प्राप्ति उन्होंने ज्ञान की साधना से प्राप्त किया था, और उनका समग्र दर्शन इसी 4 आर्य सत्य की तमाम व्याख्याओं में गुजरी है। त्रिपिटक उनका मुख्य ग्रंथ है, जो पाली और प्राकृत भाषा में, मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखी गई है। पाली में भी वह ग्रंथ मिलते हैं। उसको संस्कृत से मिलता जुलता शब्द, जैसे बुद्धं शरणं गच्छामि, गच्छामि शब्द संस्कृत का है, धम्मं शरणं गच्छामि ये प्राकृत है, धर्मम शरणम को धम्मम शरणम ऐसा कह दिया गया है। संघम शरणम, जैसे हम लोग वेद में कहते हैं ना, संकचध्वं संवदध्वं संगो मनांश जानता, तो वो संघ की ओर अर्थात संगठन पर बल दिया, धर्म पर बल दिया और अहिंसा पर बल दिया। उस समय जब वो अपने विचार को प्रतिपादन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और वाराणसी के बगल में जो उनका प्रथम जो बुद्ध का प्रवचन का स्थल है, उसी क्षेत्र में वे प्रवचन कर रहे थे और एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में देखा कि किसान बकरियों को हाँकते ले जा रहे हैं। कहा ये बकरी कहाँ ले जा रहे हैं? कहा कि एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में ये बलि चढ़ा दी जाएंगी। करुणा के अवतार माने जाने वाले, जिन्होंने न केवल मानवता की रक्षा के लिए, अभी तो हमारा प्रत्येक पदार्थ और जीव जगत हमारा कुटुंब है, हमारा मित्र है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारित की नीति के उद्घाटक होकर के उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, चलो देखें क्या हो रहा है। वो चले गए, वहां पर देखा कि बहुत सारे बकरों को काट दिया गया है और अजमेध के नाम से काटा जा रहा है। अज मने बकरा, मेध मने काटना, इस प्रकार के अर्थ को द्योतित करते हुए यज्ञ जो मध्य काल के वाम मार्गियों ने चला रखे थे, यज्ञ को भ्रष्ट कर दिया गया था। यज्ञ के नाम पर हिंसाएं प्रचलित कर दी गई थी, पशु हिंसा पर इतना काम हो गया था कि यज्ञ को विकृत कर दिया गया था। उस स्थिति में महात्मा बुद्ध का वहां जाना और किस प्रकार से वे महात्मा बुद्ध के द्वारा यह देखा जाना कि बकरे वहां पर काटे जा रहे हैं। पंडितों से मिलते हैं, पंडितों ने कहा कि वेद में ऐसा लिखा हुआ है। वो सीधे कह देते हैं कि वेद ऐसे वेद को मैं नहीं मानता। फिर कहते हैं वेद को क्यों नहीं मानोगे, वेद तो परमात्मा की कल्याणी वाणी है, वो अपौरुषेय है, जो आज भी हम कहते हैं। पंडितों ने यही कह करके जब ये बात रखी तो वे सीधे कह देते मैं ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानूंगा। सचमुच यदि वो संहिता भाग को पढ़े होते तो तुरंत वो तपाक यह कह देते पंडितों से कि दिखाओ वेदों में कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, दिखाओ ईश्वर ने कहाँ वैसा उपदेश किया है। लेकिन इसकी ओर न जाते हुए
उन्होंने कोई प्रश्न तो नहीं किया, लेकिन वो सीधे लौट जाते हैं और फिर वो अपने उपदेश और प्रवचन में अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाते हुए अहिंसा की स्थिति को बनाए रखें और पशु के हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने यज्ञ पर भी अनेक ऐसे प्रवचन करने लगे और वेद और ईश्वर का नाम अपने उद्देश्य से हटा लिया। वेद न रहेगा, न इस प्रकार के यज्ञ होंगे, न ईश्वर को मानेंगे। इस प्रकार से उन्होंने वेद और ईश्वर की सत्ता पर कोई कार्य नहीं करके, बल्कि वेदों के अंदर जो ईश्वर के गुण हैं, ईश्वर के कर्म और स्वभाव हैं, इसके वो प्रचारक बन गए। और वेद कहता है ओम द्विते त्रिभुवन हमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। इस यजुर्वेदीय मंत्र का मानो उन्होंने साक्षात्कार करते हुए वेदों के इस रहस्य को अपने भिक्षुओं और अपने प्रवचनों के अंदर यह कहते हुए कि अहिंसा का पालन करो, अहिंसा का पालन करो। और यज्ञ के नाम पर इस प्रकार की जो पशु हिंसाएं चल रही थी उसको रोकने के लिए उन्होंने जगह जगह प्रवचन किए। सज्जनों, उस करुणावतार एक ऋषि के तुल्य आत्मा जिन्होंने पूर्ण वैराग्य को प्राप्त करने के बाद वो जगह जगह घूम करके अपने सत्य सनातन जो मूल भाव थे इसका प्रचार करने में अपने जीवन को लगा दिए थे। और उस समय उनके दर्शन को लोगों ने इसलिए नास्तिक कह दिया था, बाद में भी इसको नास्तिक इसलिए कह दिया कि वो वेद और ईश्वर का नाम नहीं ले रहे थे। नास्तिको वेद निंदा का, वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है। उन्होंने वेद का नाम नहीं लिया, निंदा तक नहीं की। उन्होंने ये नहीं कि वेद मत पढ़ो, उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर को मत मानो, बल्कि उन्होंने प्रवचन में वेद और ईश्वर का नाम नहीं लिया। और उनके दर्शन में वेद और ईश्वर की सत्ता का कोई अर्थ और कोई फलितार्थ के रूप में कोई चिंतन नहीं मिलता। लेकिन उनके जो अष्टांगिक मार्ग हैं, यदि हम उस पर विचार करेंगे, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांक और सम्यक समाधि तक की चर्चा करते हैं, उन्होंने किस प्रकार मध्यम मार्ग को अपनाते हुए अपनी दृष्टि को सुदृष्टि, अपनी वाणी को सुवाणी, कोमल वाणी और साथ ही साथ अपने कर्म को निष्कामता की ओर ले जाने के लिए और अंत में समाधि की चर्चा करने वाले, उसको लोगों ने नास्तिक कह दिया। एक बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। सचमुच अपने अपने समय के जो महापुरुष होते हैं अपनी अपनी दृष्टि से अपनी बात करते हैं, लेकिन जिस समय वो पैदा हुए, जिस काल में पैदा हुए, वाम मार्गी को काल था और वाम मार्गियों लोगों ने मीनम मांसम मुद्रा मैथुनम मध्यम, जिनको पंच मकार की दृष्टि से परम धर्म मान रखा था, और ऐसे परम धर्म को मानने वाले को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसका किस प्रकार उनको झेलना पड़ा था। और जीवन पर्यंत उन्होंने वेद इस प्रकार के वाम मार्ग का भी प्रतिरोध करना आरंभ कर दिया था। एक बहुत बड़े धर्म के संस्थापक के रूप में अपने काल के माने जाने वाले महात्मा बुद्ध को लोगों ने नास्तिक कर दिया। ये बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। और साथ ही साथ दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण संभव है और दुख निवारण संभव के मार्ग हैं, इस लक्षण को लेकर के उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को चरितार्थ किया है। उनके जहां जहां भी प्रवचन हुए हैं, मैं अधिकांश जगहों में जाकर के उनके प्रवचनों के स्थलों को देखा है, कहां कहां उन्होंने क्या क्या किया, ये सारे संदर्भों को देखा है, और कहां उन्होंने जीवन में अपने शरीर को छोड़ा उस स्थल को भी देखा है। किस प्रकार से उन्होंने उस महा लंबे चौड़े शरीर को प्राप्त करके कैसे कैसे उन्होंने जीवन पर्यंत काम किया। एक बार की घटना है कि वो आते हैं अपनी जन्मभूमि और वहां वो यशोधरा को देखना चाहते हैं कि यशोधरा मुझे देखने के लिए आई है कि नहीं। यशोधरा नहीं पहुंची थी, कहा कि जो चोरी चोरी हमको छोड़ करके गए, मैं ऐसे चोर को देखने वाला नहीं, और वो नहीं आई। लेकिन बहुत जिज्ञासु भाव से वो देख रहे थे कि कहीं मेरी यशोधरा मुझे देखने के लिए आई हो, राहुल आया होगा। कुछ स्थल पर भी आने के कारण उनमें कुछ समझिए कि वैराग्य की स्थिति में भी रहते हुए वो देखना चाह रहे थे। लेकिन आप पंडित मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा को पढ़ेंगे तो उनके उसमें उन्होंने यशोधरा की मनोभावना को कह दिया है कि चोरी चोरी चले गए हमारे
प्राण प्रिय, और इस प्रकार से प्राण प्रिय पति को उन्होंने ये कहते हुए कि एक बार पूछ लेते, लेकिन उन्होंने पूछा तक नहीं, सोई अवस्था में अपने पुत्र और पत्नी को छोड़ करके जो गए, फिर वो पत्नी इस रूप में नहीं आ सकी। डॉक्टर राकेश ऐसा कुमार जी, वैराग्य जीवन के अंदर पुरुषार्थ, और यह कह लें कि वैदिक मार्ग का कर्मवाद की दृष्टि से, निष्काम भावना की दृष्टि से, और साथ ही साथ संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को अपने चरित्र के बल में घटाते हुए जो समाधि की बात कर रहे हैं, और ऐसा कह दिया लोगों ने कि भगवान बुद्ध हो गए, जो भगवान की श्रेणी में चले, भगवान बुद्ध ऐसा लोगों ने माना है। और भगवान बुद्ध कहते एक अवतार हैं, जो पौराणिक दशावतार कहते हैं, वहां भी बुद्धावतार एक है। सज्जनों, ये हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है। लेकिन जिनको भगवान की उपाधि मिल गई, आज उन्हें ही नास्तिक कह दिया गया है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जो इतने बड़े तत्वद्रष्टा विद्वान, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करके इन चार आर्य सत्यों की स्थापना के लिए संपूर्ण जीवन में अपने आप को लगा दिया, ऐसे महान महारथी को नास्तिक कह देना कहां तक सत्य है। आइए हम आर्य समाजी विद्वान विचार करें कि और उनके जितने भी नास्तिक हो चुके हैं, हीनयान और महायान, दो मार्ग उनके चल पड़े हैं। हीनयान वाले मांस खा रहे हैं और महायान वाले सात्विक भोजन करते हैं, निरामिष भोजन करते हैं। जो निरामिष भोजन करते हैं वो धर्म मार्ग पर प्रवीण हैं, और जो हीन मार्गी हैं वो मांस मछली अंडा शराब सब सेवन करके उस मार्ग को प्रतिभ्रष्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस महात्मा बुद्ध ने शुद्ध शाकाहारी भोजन का उपदेश किया था, आज उनके भी दो मार्ग होने के हीनयान वाले वही मैंने समझिए कि पतन की स्थिति में चले जा चुके हैं, और उनके दो फांक हो चुके हैं। उसके अलावा वो लोग कहते हैं हम वैदिक धर्मी नहीं हैं और हम हिंदू से अलग हैं, हमें अलग होके रहना चाहिए। और जितना आप देखते होंगे बौद्धिस्ट वगैरह बन रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम बिल्कुल अलग हैं। सज्जनों, उन्हें समझाने की आवश्यकता है कि चार आर्य शब्द तो वेद का ही है, श्रेष्ठ बनने की भावना है, और किस प्रकार वो अश्रेष्ठ अनार्य बन रहे हैं, किस प्रकार वो राम और कृष्ण की संस्कृति पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार उनके नाम को लेने से लोगों को रोका जा रहा है। सीता, सावित्री, अनुसुईया, प्रेमलता जैसी माताओं को रोकने का इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आज आर्यों को पुनः जगने की आवश्यकता है और उनके बीच जाने की आवश्यकता है, ताकि हम जा करके उनको समझा पाए कि भाई तुम हमारे ही अंग हो। वे कितने आदर्श पुरुष थे, उन्होंने अहिंसा परमो धर्म के साथ इतना बड़ा काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो हमारे महा सम्राट, बड़े बड़े राजाओं, जिसमें सम्राट अशोक की चर्चा है, वो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उनके तमाम परिवार के लोगों ने, जिसमें महेंद्र संघमित्र आदि ने घूम घूम करके पूरा इस बौद्ध धर्म का प्रचार कर दिया था। वे अपने शस्त्र का त्याग कर देने के कारण इस देश को महान क्षति उठानी पड़ी है, और उससे कितनी बड़ी हानि हुई है यह साक्षी है। इसलिए सज्जनों, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा हो या कहीं भी जो हमारी अवनति का कारण है, महात्मा बुद्ध के दर्शन को न समझने के कारण। इसलिए आइए, अब समझने का वक्त आ चुका है। बुद्ध पूर्णिमा हम मना रहे हैं, और महात्मा बुद्ध जैसे तत्वदृष्टा विद्वान साधक महात्मा वैरागी को हम अपने जीवन के उन आदर्शों को धारण करें जिन्होंने जीवन पर्यंत काम किया है, और उनके बीच जाकर के सत्य का उद्घाटन करें। वेद और ईश्वर को किस प्रकार वो मानते थे, इसको बताने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बुद्ध परमात्मा का नाम है, उस बुद्ध को बौद्ध पूर्णिमा में बदल दिया गया है, और महात्मा बुद्ध के पूर्वज भी इस बुद्ध पूर्णिमा को मनाते थे, जिसको आज बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जा रहा है। आइए डॉक्टर राकेश कुमार जी। अब तो समापन की तरफ हैं हम, जो कोई नहीं तो कुछ ज्यादा भाषणबाजी ना करके हम केवल सार रूप में अपनी बात को रख देंगे तो ये भी चलेगा ना, फिर हमें नींद नहीं आएगी। फिर मैं वकील भी हूं और वक्ता भी हूं, भाषणबाजी पर रोक लगा रहे हूं। चलिए, संक्षेप में ही कहूंगा। आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी ने बहुत उत्तमता से प्रकाश डाला है, और जो लगभग मेरी बातें थी उन्होंने मुझसे पहले कह दी हैं। सच्चाई यही रही है कि इनके साथ अन्याय किया गया, और अन्याय करते हुए
इनके मंतव्य को, इनकी विचारधारा को यथार्थ रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में आज महात्मा प्रेम भिक्षु जी जो मथुरा के रहने वाले थे, उनकी पुस्तक का पढ़ना बहुत आवश्यक है, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि ये वैदिक सिद्धांतों की क्रांति के लिए उस समय इन्होंने जन्म लिया और उसी पर इन्होंने जीवन भर कार्य किया। जिस प्रकार उस समय फिसलन का समय आ गया था, उस फिसलन को रोकने के लिए इन्होंने जीवन को समर्पित किया। इसके पश्चात पंडित धर्मदेव जी के द्वारा जो आर्य जगत की कई समाचार पत्र पत्रिका में उनके लेख प्रकाशित होते रहे हैं, उनका भी अनुशीलन करने की आवश्यकता है। उन्होंने भी इस पर एक पुस्तक लिखी है और उन्होंने भी ये सिद्ध किया है कि ये आस्तिक थे, ईश्वर भक्त थे, पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे और इस तरीके से कर्म फल व्यवस्था में भी इनका विश्वास था। ये सारी चीजें उसमें दी गई। उससे ये स्पष्ट होता है कि जो, और यहाँ तक कि मोक्ष में भी उनकी धारणा थी, ये भी उसमें स्पष्ट किया गया। ये लेख मैंने अभी अपनी वेबसाइट पे आज ही सुबह डाला है, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण लेख है, उसमें सारी शंकाओं का समाधान किया गया है। लेकिन ये किया कब गया, जिसको आचार्य श्री अभी व्यासनंदन शास्त्री जी कह रहे थे, डॉक्टर साहब उनके ग्रंथों का नाम ले रहे थे, इतने भी भर भी ग्रंथ हैं, ये 200, 300, 400 साल बाद संकलित कर करके लिखे गए, ये भी प्रमाण है। तो इससे पता चलता है कि इनमें उनकी मूल विचारधारा का कहीं समावेश नहीं है। वो क्या थे, कैसे थे, इन ग्रंथों से स्पष्ट नहीं हो सकता। परंतु इसके उपरांत भी जब हम देखते हैं तो जैसे चोर चोरी करके भागता है तो अच्छे लोग उसके पद चिन्हों को पकड़ पकड़ करके, और ये देख लेते हैं किधर को गया है, पद चिन्हों को पकड़ करके उसको पदचाप भी कहते हैं। और पदचापों से ये भी अनुमान लगाते लेते थे, हमने गांवों में अपने में देखा था कि चोर हो कौन सकता है, किस आदमी के ये पदचाप हो सकते हैं। तो वैसे ही जब साहित्य के साथ चोरी की जाती है, इतिहास के साथ चोरी की जाती है, तो उसके उपरांत भी उसमें पदचाप कुछ ऐसी रह जाती हैं जिनसे विद्वान लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका अभिप्राय तो कुछ दूसरा होता है। तो जब उनका कर्मफल व्यवस्था में, पुनर्जन्म व्यवस्था में, मोक्ष में, ईश्वर में, आर्य में, जो आचार्य जी कह रहे थे, अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि वो 4 आर्य सत्य की जो बात, दुख आदि की बात उन्होंने कही, इस पर जब हम देखते हैं और वो किसको आर्य मानते हैं, इस पर भी उनकी परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है कि जो वैर नहीं पालता है, जो जीवन को उत्कृष्ट में ढाल करके जीने का अभ्यासी हो जाता है, वही परिभाषा जो हमारी आपके जो सबसे निराला है, सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है, जिसका आचार विचार आहार विहार सब उत्तम है, यही परिभाषा, इससे अलग कोई दूसरी परिभाषा उन्होंने नहीं। उन्होंने क्रांति की और मना किया, विरोध किया, विद्रोह किया, तो उस व्यवस्था के विरुद्ध किया था जो उस समय शास्त्रों के नाम पर, वेदों के नाम पर प्रचलित हो गई थी। मैं उन ग्रंथों को नहीं मानता, उन वेदों को नहीं मानता। यदि वेद ऐसी आज्ञा कहीं दे रहे हैं तो मैं तो नहीं मानता उसको। ये आज आप भी कह देंगे इस बात को, जैसे मनुस्मृति के बारे में आप कह देंगे कि यदि कोई ऐसी मनुस्मृति है जो महिलाओं के साथ अत्याचार की बात करती है, जो शूद्रों के साथ अत्याचार की बात करती है, तो मैं तो उसे नहीं मानता। मैं तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की मनुस्मृति को मानता हूँ। मान सकते हैं आप। हमारे आचार्य अपने योगी जी जो हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सुरेंद्र कुमार जी की लिखी हुई विशुद्ध मनुस्मृति को पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर काम कर रहे हैं। धड़ाधड़ रोज सफाया हो रहा, कल हमारे यहाँ भी हो गया एक सफाया। तो कहने का अभिप्राय है कि उन्होंने उसके विरुद्ध क्रांति की थी, और उस पर जो भी कुछ उनके बारे में लिखा गया, अंग्रेजों के द्वारा तो सत्यानाश कर दिया गया। और ये सारा का सारा मुस्लिम और कम्युनिस्ट दोनों इतिहासकारों ने मिलकर के, अंग्रेजों ने उसको हवा दी थी, नया सिद्धांत देने का प्रयास किया था और अलग अलग फाड़ करके देखने का प्रयास किया था। वही उसी प्रयास को हवा देने का काम आगे चल करके, या उस समय भी जब अंग्रेज थे, कम्युनिस्टों ने और उधर मुसलमानों ने किया। और आज हम दोनों को अलग अलग करने का यह प्रयास किया जा रहा है। इस पर निश्चित रूप से हम सबको मिलकर के यही सामूहिक प्रयास करना चाहिए, जिसको डॉक्टर
व्यासनंदन शास्त्री जी अभी कह रहे थे कि हम उनके यथार्थ चिंतन को प्रस्तुत करें, उनकी वास्तविकता को लोगों के सामने लाने का प्रयास, तभी हम इनके साथ न्याय कर पाएंगे। अन्यथा निश्चित रूप से हम जिधर जा रहे हैं वह हमारे लिए किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो मैं समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत अच्छा उपसंहार डॉक्टर राकेश कुमार जी ने इस चीज को रखा। और आज महात्मा बुद्ध के जीवन पर चरित्र की चर्चा हो। आचार्य प्रिय जी का भी हम चाहेंगे कि महात्मा बुद्ध के बारे में 2 शब्द वो भी कहें। आचार्य प्रिय जी। रात्रि बहुत हो चुके हैं। कोई बात नहीं, रात फिर के भी बाद उजाला नहीं होगा। बस इतने इनके सिद्धांत जो हमको समझ और मैं जितने समझा हूँ उनके विषय में, तो निश्चित रूप में तो विरक्त थे, सत्य के खोज करना चाहते थे, लेकिन उचित मार्गदर्शक नहीं मिले। महाभारत के पश्चात विडंबना हमारे वैदिक संस्कृति के विनाश से प्रारंभ हुआ, गुरुकुल परंपरा नष्ट होने लगा और नष्ट हो ही गया पूरा। तो इसी स्थिति में बुद्ध के जो प्रादुर्भाव हुआ है, तो उसी कारण से ये स्थिति बना है। और विचार करने योग्य, पढ़ने योग्य, उसके समझने योग्य इतिहास के संबंधित है। बाकी इतने मैं जानता हूँ कि योगी थे और बिना ईश्वर को मानते हुए किस लक्ष्य से वो ध्यान करेंगे। शांति को प्राप्त करने के लिए यदि ध्यान करते थे, और शांति को प्राप्त करने, शांति के स्टोर जो है उसको तो बुद्धि में लाना ही पड़ेगा ना। किसी न किसी सत्ता को तो शांतमय मानना ही पड़ेगा, तभी ध्यान कर पाएगा व्यक्ति। वो आत्मा को समझे कि वह परमात्मा को समझे। जिन गुरुकुल में उन्होंने पढ़ रहे थे, वो गुरुकुल में तो परमात्मा की चर्चा तो थी ही। उस गुरुकुल में वो पढ़े थे जिस गुरु में प्रारंभ में विद्यार्थी काल में संस्कृत भी विद्वान थे, परंतु वेद के ब्रह्मवेत्ता नहीं थे कि वेद के विषय में जानकारी नहीं थी, ये निश्चित है। तो उनके जो सार रूप में हम माने कि उनके जो उत्तम गुण है, एकाग्र चित्त होने का, अहिंसा पालन करने का, जो हम सुनते हैं उसको हम स्वीकार करें, आज के पर्व में संकल्प करें, जीवन को आगे बढ़ाने के प्रयास करें, यही कामना करता हूँ। इति ओम। शांति पाठ आइए, आता है वेद प्रकाश शर्मा जी।